टीरिया मेडिका सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एनाकार्डियम ओरिएंटल। तो सबसे पहले इसमें मेंटल सिम्टम जो है वो बहुत मार्क्ड रहते हैं, तो हम उसे पहले देखेंगे। इसके बाद हम इसकी गाइडिंग सिम्टम, देन उसके बाद पर्टिकुलर सिम्टम और कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। एनाकार्डियम ओरिएंटल का कॉमन नेम मार्किंग नट है, प्रूवर स्टाफ है, फैमिली एनाकार्डियेसी। इसके माइंड की बात करें तो सडन लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसमें मेमोरी लॉस सडन होता है, ठीक है, ग्रेजुअल नहीं है। अल्जाइमर डिसीज़ में तो ग्रेजुअल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी। एनाकार्डियम ओरिएंटल पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि उसकी फॉरगेटफुलनेस के बारे में, मतलब वो डिस्टर्ब रहता है, उसकी जो भूल जाता है, भूल जाने की वजह से वो डिस्टर्ब रहता है। पेशेंट जो है सो फॉरगेटफुल रहता है, ठीक है। इवन वो उसका खुद का नेम भी भूल जाता है। एंड द नेम ऑफ वेल नोन प्लेस, जिस अच्छे नामी ग्रामी स्थान का नाम भी वो भूल जाता है। वो मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड जो है उसके, उनका नाम भी भूल जाता है। देन इसके बाद पेशेंट जो है वो कैसा, उसमें क्या रहेगा कि देयर इज़ इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू कर्स एंड स्वेयर। मतलब इसमें क्या है कि अपशब्द कहने की या बार बार के शपथ लेने की टेंडेंसी रहती है। लीलियम टिक, लेकेसिस, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में भी ऐसा होता है। सेंसेशन ऑफ अ हुक और बेंड अराउंड द पार्ट्स, ऐसा लगता है जैसे कोई बेंड है उसके पार्ट्स के चारों ओर, तो इस तरीके का सेंसेशन रहता है। देन इसके बाद आता है फील्स ही वाज टू विल्स, मतलब इसकी दो विल्स रहती है। एक विल क्या रहेगी कि जो कि उसको कमांड करेगी कि व्हाट द अदर फॉरबिड्स एंड ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, मतलब कि उसे कुछ करने का मन रहता है और फिर उसे पता ही नहीं कि क्या करना है। और एक उसकी विल क्या रहती है कि 1 year डेविल प्रमोट हिम टू डू मर्डर इन अदर एंगल काउंसिल हिम टू एक्ट ऑफ बेनेवोलेंस, ठीक है। तो एक उसकी भी, एक तरफ से उसका मन होता है कि किसी का मर्डर कर दे, और एक तरफ से उसे लगता है कि किसी की भलाई या परोपकार करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। तो इस तरीके का इसका इसमें डुअल विल्स देखी जाती है, ठीक है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका जो टेम्पर रहता है, बहुत स्ट्रेंज टेम्पर है। ये सीरियस मैटर पे लाफ करता है, ठीक है। सीरियस ओवर अ लाफ मैटर, मतलब कि हंसने वाले जगह पे रोएगा और रोने वाली जगह पे हंस देता है। तो इस तरीके का ब्रायटा का प्लेटिना और एनाकार्डियम में होता है। जब ये चलता है तो इसे लगता है कि कोई इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। ग्रेट इल्यूशन, डेल्यूशन, हेलुसिनेशन तीनों इसमें बने हुए हैं। सस्पिशियस डाउट्स बने रहते हैं, और सब आसपास जितने भी एवरीथिंग अराउंड हिम उसके बारे में डाउट बना है। टेक बेड साइड ऑफ एवरीथिंग, बिकम वायलेंट कॉर्डेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा एवरीथिंग, हर चीज़ की बेड साइड को ये लेता है। इसके बाद वेरी क्रूएल, मेलेशियस, विग्ड इन्फ्लक्स रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कैसा, मतलब क्रूल टाइप का रहता है। मेलेशियस, दुर्भावना की भावना पूर्ण रहता है। एब्सेंट माइंडेड है। हाइपोकॉन्ड्रियक, उदास रहता है। कॉन्फिडेंस की कमी है, और एंजाइटी बनी रहती है इसको, ठीक है। एंजाइटी एंड फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्चून। तो ये इस तरीके के सिम्टम्स एनाकार्डियम में होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनाकार्डियम को इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो एनाकार्डियम जो है वो मार्किंग नट्स के हस्क से प्रिपेयर की जाती है। एक्सलेंट रेमेडी है, और इस ग्रुप की जो रस्टोक्स भी एनाकार्डियम फैमिली की मेडिसिन है, ठीक है। तो स्किन अफेक्शन हुआ है, ये इसके मेन सिम्टम है। और सच ऐसा वेसाइकुलर इरप्शन हो गया, बर्निंग, इचिंग, ये सब इस ग्रुप की मेडिसिन के मेन सिम्टम है। और एनाकार्डियम में मेनली मेंटल सिम्टम रहते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर टेलर ने एनाकार्डियम के बारे में कहा है कि एनाकार्डियम मार्किंग नट है, इसमें प्लग सेंसेशन रहता है। आई से लगा के गट तक प्लग सेंसेशन रहता है। एनाकार्डियम जो है इसमें प्लग लाइक का सेंसेशन रहता है, और साथ में टाइट बेंड आउटसाइड। मेंटली 2 व्हील्स हमने देखी थी, 2 व्हील्स इसमें बनी हुई थी। और इसके अलावा विच टू ओबे ही नेवर नोस, मतलब जिन चीज़ों को जानता नहीं है उन्हीं के बारे में वो चिंता करता रहता है। इस तरीके का मेंटल भी हमने देखा था। फिर उन चीज़ों पे भरोसा कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस, तो ये कहाँ पे काम करती है? इसके बाद स्पेरोपेक्शन, तो ये नर्व्स पे, माइंड में देखा हमने। स्टोमक, रेक्टम, स्किन पे काम करती है, ठीक है। इसके अलावा सेरिब्रल सेंटर्स पे काम करती है। सेंसोरियम डिप्रेशन इंजेक्शन डालती है। पैथोजेनेसिस तो न्यूरोसिफिलिस प्रोड्यूस करती है, ब्रेन फेक प्रोड्यूस करती है, और साथ में नर्वस डिस्पेप्सिया प्रोड्यूस करती है।
कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें ब्लू रिंग्स रहती है आँखों के आसपास, इरिटेबल पेशेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा एंग्री रहेगा, एक्सेसिवली एंग्री, और साथ में इट इज़ नाइदर चिली और नो हॉट, हॉट भी नहीं है चिली भी नहीं है, और सोरा सिफिलिस इसका बैकग्राउंड में रहता है। गाइडिंग सिम्टम तो आलगोन सेंसेशन इन द स्टोमक, इसको स्टोमक से सेंसेशन चले जाते हैं, एम्प्टीनेस लगती है, खालीपन लगता है, और इसके अलावा ईटिंग, इसको एमुलेशन किससे, ईटिंग से, क्योंकि खालीपन लगता रहता है तो इसलिए ईटिंग से एमुलेशन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस में इसको आराम मिलता है, जैसे पेट खाली होगा फिर से तकलीफ होने लगती है। चिलोडोनियम, जोडम, पेट्रोलियम, सीपिया में भी ऐसा होता है। प्लग लाइक सेंसेशन भी रहता है इसमें, एनस में, इसोफेगस में, इस तरीके का। और कॉन्स्ट्रिक्टिव सेंसेशन रहता है, जैसे कि बेंड हुआ, हुप हुआ, तो मतलब हेड नी, इन सब के चारों ऐसा लगता है बेंड लाइक सेंसेशन रहता है। सल्फर कार्बोलिक एसिड में भी ऐसा होता है। ग्रेट डिज़ायर रहती है स्टूल की, और साथ में बट विथ द एफर्ट द डिज़ायर पासेस ऑफ विदाउट इवैक्यूएशन। सिम्टम जो है उसको प्रोन करते हैं, उसको प्रोन करते हैं गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सिम्टम जाते हैं। राइकोपोडियम में भी ऐसा होता है। माइंड हम डिस्कस कर चुके हैं। हेडेक, नर्वस हेडेक रहता है, फोरहेड टेम्पल में होता है, वर्टेक्स एंड ऑसिपिटल रीजन में। नर्वस हेडेक रहता है एंजाइटी, फियर, फ्राइट की वजह से। सेंसेशन कैसा रहता है, प्लग लाइक सेंसेशन, और कैरेक्टर ऑफ पेन, प्रेसिंग पेन एज इफ फ्रॉम अ प्लग ऑफ इनर पार्ट। मोडालिटीज़ देख लेते हैं। हेडेक इसका कब बढ़ता है, मेंटल एक्सर्शन, एम्प्टी स्टोमक एंड बाय मोशन, और एमुलेशन इसको ले रहता है लाइंग डाउन से। फॉलिंग अस्लीप, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स से इसको रिलीफ मिल जाता है। देन इसके बाद स्टोमक की बात करें तो इसमें सेडेंट्री हैबिट्स रहती है, आलगोन सेंसेशन इन द स्टोमक, सेंसेशन चले जाते हैं, एम्प्टीनेस रहती है, गैस्ट्रिक हेडेक होता है इसको मेनली, आलगोन सेंसेशन रहते हैं, एम्प्टीनेस इसको स्टोमक में बनी रहती है। और ये क्या करता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता है, ईट एंड ड्रिंक इन हरी विथ चोकिंग सेंसेशन रहता है थ्रोट में। मोडालिटीज़ इसकी देखें तो एग्रावेशन इन एम्प्टी स्टोमक, एग्रावेशन खाली पेट में, और रिलीव ईटिंग से मिल जाता है। रेक्टम में पैरेटिक कंडीशन बनी रहती है, पैरालिसिस वाली स्टेज बनी रहती है, और साथ में ग्रेट डिज़ायर रहती है इसको स्टूल पास करने की, बट विथ द एफर्ट द डिज़ायर पास अवे विदाउट इवैक्यूएशन, बिना इवैक्यूएशन की डिज़ायर पासेस होती रहती है। प्लग लाइक सेंसेशन बना रहता है रेक्टम में। स्किन कैसी रहेगी तो रिशिपियल्स बने रहते हैं, मेलिग्नेंट टाइप के इरप्शंस रहते हैं, येलो वेसाइकल्स रहते हैं, और साथ में ईचिंग होगी, उसको बर्निंग होगी, और उसको वार्ड्स भी रहते हैं। एनाकार्डियम को वार्ड्स कहाँ पे रहते हैं, पाम ऑफ द हैंड पे। नेट्रम्यूर को भी पाम ऑफ हैंड पे रहते हैं। एक्जाइमा देख लेते हैं। एक्जाइमा, मेंटल इरिटेबिलिटी, ईचिंग, ये सब इसको बनी रहती है, और साथ में इसको स्क्रैचिंग से कोई आराम नहीं मिलता। लाइकन प्लेनस हो गया, न्यूरोटिक एक्जाइमा, ये सब इसकी स्किन डिसीजेस है। एनेस्थेटिक पैचेस इन द लेप्रोसी विथ अल्सर फॉर्मेशन एंड ट्रॉपिक अल्सर्स, ठीक है। और इसको लेप्रोसी टाइप के जो अल्सर्स है, अल्सर्स बने रहते हैं, ट्रॉपिक अल्सर्स रहते हैं, और एनेस्थेटिक अल्सर्स बने रहते हैं। एग्रावेशन इसको हॉट एप्लीकेशन से स्किन कंप्लेंट में, और इंटेंस इचिंग इसको बनी रहती है। एग्रावेशन इसको देखें जनरल मोडालिटीज़ में, मोशन से एग्रावेशन है, एम्प्टी स्टोमक से एग्रावेशन है, और मेंटल वर्क से एग्रावेशन है। एमुलेशन इसको ईटिंग से, लाइंग डाउन एंड फॉलिंग अस्लीप से इसको आराम है। तो यहाँ पे इसका मेन सिम्टम यही है कि वीकनेस ऑफ द ऑल सेंसेस, ये इसकी मार्क्ड फीचर में डिस्कस कर रहा हूँ। की नोट सिम्टम, हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट रहता है, लॉस ऑफ मेमोरी, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, और स्वेयर की इसको क्या रहती है, डिज़ायर रहती है, कर्स एंड स्वेयर की। इसके अलावा स्टूल पास करने की डिज़ायर रहती है, रिसिपियल्स में काम में आती है, वार्ड्स से पाम पे। स्टोमक में की गैस्ट्रिक हेडेक इसको रहता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता है, आलगोन सेंसेशन इन द स्टोमक, प्लग लाइक सेंसेशन, स्टूल पास करने की ग्रेट डिज़ायर है, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं सिम्टम। सोरा सिफिलिस मियाज में न तो होट है न चिली है, पेल फेस है, उसमें ब्लू रिंग्स है आइस के अराउंड, और हाईली इरिटेबल पेशेंट होता है। देन इसके बाद भाई बेंड लाइक सेंसेशन रहता है, प्लग सेंसेशन है, और वही है कि इसको एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं तो एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करने से, मेंटल एक्साइटमेंट, फ्राइट, मोटिफिकेशन, सेडेंट्री हैबिट से एलिमेंट्स आते हैं।